मेरठ में एक बार फिर राम भद्राचार्य महाराज जी ने एक बयान दिया है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि जो पश्चिमी यूपी है वो मिनी पाकिस्तान हो गया है। कल उन्होंने एक बयान दिया कथा के दौरान, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में केवल बेटियों को देवी कहा जाता है, कहीं और धर्मों में कहीं बीबी कहा जाता है, कहीं बेबी कहा जाता है। उसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं लखनऊ से, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी क्या राय है। जिस तरीके से भद्राचार्य महाराज जी ने बयान दिया उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, उनका कहना बिल्कुल सही है कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, एक तो किसी धर्म का नुकसान नहीं पहुंचाता, पहली चीज़। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वास्तव में देवी तो माना जाता है, पत्नियों को या बेटियों को देवी के रूप में ही लोग मानते हैं। अब वो बात है कि भाई पत्नी है तो उसको लोग बहुत अपने अपने रूप में आज के बदलते परिवेश में बहुत चीज़ों से संबोधित करते हैं। जैसे बहुत से लोग डार्लिंग भी बोल देते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वाइफ बोलते रहते हैं, हमारी पत्नी बोलते रहते हैं। तो इस टाइप से कोई विशेष उन्होंने वैसा कोई गलत शब्द नहीं कहा। और हिंदू समाज में, सनातन समाज में भी होता है कि बच्चे कम पैदा करके उनको शिक्षा दीक्षा बढ़िया दिया जाए, और वो शिक्षा दीक्षा संस्कार जो सनातन धर्म में है वो किसी धर्म में नहीं है, क्योंकि वो किसी का न अहित चाहते हैं, न करते हैं, न सोचते हैं। मिनी पाकिस्तान कहा, उसको लेकर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से लेकर पश्चिमी यूपी को? देखिए, पश्चिम यूपी में जैसे संभल की जो घटना थी, संभल में कुल मिलाकर के हिंदुओं की संख्या जैसे कम हुई है, उसको देखते हुए अब वहाँ पर स्थिति तो वही है जो पाकिस्तान में 2% है, अब यहाँ मान लीजिए 15% है जो रिपोर्ट आई है। तो संभल की तो ये स्थिति है, बाकी और जगह पर अगर जांच की जाएगी तो पता नहीं क्या रिपोर्ट लेके आएगी। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि हिंदू 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करने के बाद सोचता है कि अब इनकी हम संस्कार बढ़िया करें, पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षा दें, और इनको ऐसे वातावरण में हम पालें जो निश्चित रूप से सनातन धर्म के रूप में चलते रहें। और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और लोग हैं। ये बताइए, भद्राचार्य महाराज जी ने जिस तरीके से बयान दिया, उन्होंने कहा कि केवल हिंदू धर्म में जहाँ पर देवी कहा जाता है, कहीं पर बीवी कहा जाता है, कहीं पर बेबी कहा जाता है। आप इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? यहाँ पूरा इत्तेफाक रखते हैं। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कि नारी को शुरू से पूछता आया है, सदियों से, और बाकी धर्म वाले अपने हिसाब से उसको डिस्क्राइब करते हैं उसी। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि पश्चिमी यूपी को लेकर कहा था कि वो मिनी पाकिस्तान बन गया। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इस पे तो हम जानकारी उतनी नहीं दे पाएंगे, ये हिमांशु जी से पूछ लीजिए। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ बातचीत करने के लिए और लोग हैं, हम उनसे जानते हैं राम भद्राचार्य महाराज जी के बयान को कैसे देखते हैं। जैसे महाराज जी ने जो बयान दिया कि केवल सनातन धर्म में ऐसा धर्म है जिसमें देवी कहा जाता है और सब जगह कहीं बीबी और इस तरीके से कहा जाता है, इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो मैं सिर्फ अपने धर्म की बात करूँगा। हमारे धर्म में लेडीज़ और जो महिलाएं होती हैं उनका एक अलग ही इज्जत होती है, एक अलग सम्मान होता है। गलती से कोई मेल भी अगर किसी फीमेल का पैर भी छू लेता है तो वो बड़ा हम लोग के लिए बड़ी बात हो जाती है कि अरे किसी का मतलब जो छोटी हो हमसे उम्र में, कि जैसे छोटी बहन का पैर छू लिया रक्षाबंधन के अलावा, तो लोग सोचते हैं कि हाँ अच्छी बात है ये। और जैसे वही बहनें अगर भाइयों का पैर छू लेती हैं जो हमसे छोटे हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि किसी देवी ने एक नॉर्मल इंसान आदमी का पैर छू लिया। तो एक जो लेडी हम लोग के उसमें है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक देवी है, तो उसको देवी के जो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं उसको। जैसे उन्होंने एक चीज़ और कहा कि कुछ धर्मों में ऐसा 25 बच्चे पैदा किए जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं 3 तलाक हो जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, वो तो उनके धर्म की चीज़ है, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। हम तो अपने धर्म की बात कर सकते हैं, और हमारे धर्म में हमें ये सिखाया गया कि 2 अच्छे हैं लवकुश जैसे, नहीं सही हैं कौरव जैसे। अच्छा, एक पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने फिर एक बयान दिया था कि मिनी पाकिस्तान बन रहा है पश्चिमी यूपी। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मिनी पाकिस्तान जिस तरीके की न्यूज़ आती हैं, जिस तरीके से चीज़ें आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं समाज में, इसीलिए हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद ये काम कर रहा है कि मिनी पाकिस्तान जैसी जगह हमारा देश ना बने। हमारे साथ और लोग हैं। ये बताइए, जिस तरीके से भद्राचार्य महाराज जी ने बयान दिया, कहा कि केवल हिंदू धर्म ऐसा है, सनातन धर्म ऐसा है जहाँ पर देवी कहा जाता है और कहीं पर बेबी कहा जाता है, कहीं पर बीबी कहा जाता है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदू धर्म में सारी देवियाँ ही होती हैं, जैसे लक्ष्मी माँ हो गई, पैसे की देवी। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में, मैं भी अपने धर्म के बारे में बता सकता हूँ आपको कि हमारे में देवियाँ कितनी सारी हैं, और आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो अब जो धर्म वाले दूसरी तरीके से ट्रीट करते हैं उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, बट हमारे में तो देवियाँ ही माना जाता है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मिनी पाकिस्तान को लेकर, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? जी, अब वो उनका वो व्यवहार है, उनका वो तरीका है देखने का, हमें तो अपने हिसाब से देखना है। अच्छा, बीच में समाजवादी पार्टी के नेता हैं
शिवपाल यादव जी, उन्होंने इस बयान को लेकर तंज कसा, कहा कि मिनी पाकिस्तान को लेकर कहा इन्हीं लोगों ने तो सरकार बनाई, अब यही परेशान है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी, इस विषय में मेरे कोई वो विचार नहीं है, तो मैं आपसे कुछ बता नहीं सकता इस बारे में। हमारे साथ और लोग हैं बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से भद्राचार्य महाराज जी का बयान आया है कि हिंदू धर्म में केवल सनातन धर्म ऐसा धर्म है जहाँ पर देवी कहा जाता है और कहीं पर बीवी का संबोधन किया जाता है, कहीं पर बेबी, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सनातन की जो शिक्षा है, वैदिक शिक्षाओं में जिस प्रकार से देवी का स्वरूप कहा गया है, यकीनन देवी का स्वरूप है, महिलाओं को कहा गया है, बच्चियों को कहा गया है, और इस्लाम धर्म के जो बेसिक मॉड्यूल हैं उसकी भी मालूमात होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो धर्म है, जब मैं मुस्लिम हूँ, आपको शायद ना मालूम है, बता दूँ, मेरा नाम जाफ़र नकवी है और मैं मुसलमान हूँ। तो इस्लाम धर्म में जनाब फ़ातिमा ज़हरा जो सबसे पूजनीय मानी जाती है, यानी वो रसूल खुदा यानी प्रॉफेट मोहम्मद की बेटी हैं, तो पूजनीय महिलाएं भी हैं, लेकिन कुछ तथाकथित किदवंतियों के द्वारा इस्लाम को बदनाम करने की जिस प्रकार से साजिश चली। आज मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद की इकाई का हिस्सा इसीलिए हूँ कि जो तथाकथित लोग किदवंतियों के द्वारा इस्लाम को बदनाम किया गया है और इस्लाम की सही शिक्षा न देकर कुरीतियों को जो इस प्रकार से उजागर किया गया है, हम उसके कठोर जो है उसके लिए हमेशा अपने तरफ प्रहार करते हैं। और ऐसे तमाम तथाकथित जो योजनाएं, जो तथाकथित इस्लाम की जो शिक्षा समाज के बीच जारी है, आज उसका विरोध करने के लिए मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद की अभिन्न इकाई बनकर यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, ये मिनी पाकिस्तान के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की नीति पे मोदी जी जो काम कर रहे हैं, यहाँ कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान नहीं बनेगा। हमें मोदी जी और योगी जी की नीतियों पे भरोसा है। मिनी पाकिस्तान शब्द का प्रारूप बताया गया कि जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ मिनी पाकिस्तान कह दिया गया है। वो मिनी पाकिस्तान कहें या फिर कोई और शब्दावली से इंट्रोड्यूस करें, लेकिन हिंदुस्तान का तमाम वो नागरिक है, वो हिंदुस्तानी नागरिक और हिंदुस्तान के विकास और हिंदुस्तान के हर तरह के जिस प्रकार के किसी भी प्रतिरोधक चीज़ों के लिए देश का हिंदू और मुसलमान कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, वो देश के लिए खड़ा है, वो हिंदुस्तानी है। आप उसको मिनी पाकिस्तान कह के उस मुसलमान की तौहीन मत कीजिए, क्योंकि वो हिंदुस्तानी मुसलमान है। उन्होंने शिक्षा को लेकर कहा कि कॉन्वेंट स्कूल से अब दूर हो जाइए, आप सरस्वती मंदिर में कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भेजिए, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? नहीं, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भी शिक्षा ही दी जा रही है, और किसी भी अन्य जो स्रोत हैं, आज जो इस्लामिक स्रोत हैं, जैसे आज मदरसा शिक्षा में भी मोदी जी, योगी जी की नीति है कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, तो हम आगे की आधुनिक शिक्षा की ओर अग्रसर हों, और ये बहुत अच्छा मिशन है। अगर वहाँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हो या कोई भी कॉन्वेंट हो या पाठशाला हो, हमारे देश की जो अधीन आने वाली तमाम जो कार्यपालिका है, इसके अधीन अगर वो काम कर रहे हैं तो बेशक वो स्वागत योग्य है। उन्होंने एक चीज़ और कहा कि 25 बच्चे पैदा करके तलाक दे दिया जाता है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी ने ट्रिपल तलाक लागू कर दिया, ट्रिपल तलाक खत्म हो गया। इस प्रकार कोई घटना होती तत्काल प्रभाव से 10 साल की सजा है। अगर 40 बच्चे, 45 बच्चे, 50 बच्चे, तो ऐसा तो जहाँ भी ग्रामीण इलाके में जाइएगा तमाम हिंदू मुसलमान सबके बच्चों की संख्या ज़्यादा ही होती है, कोई 2 बच्चे वहाँ भी नहीं पैदा करता था। आज आधुनिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं, इतनी महंगाई की ओर बढ़ रहे हैं, हम आधुनिक हो रहे हैं, तो आधुनिक हो रहे हैं तो बच्चे सबके कम हुए हैं, मुस्लिम के भी बच्चे कम हुए, हिंदू के बच्चे कम हुए। जो पुराने लोगों के ज़माने के लोग थे, जो पिछले जो पुराकालीन लोग थे, उनके भी बच्चे इस तरह थे, वो हिंदू मुस्लिम में भी हो। आज लालू प्रसाद यादव जी आप देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव जी देख लीजिए, तमाम ऐसे लोग देख लीजिए, बहुत से ऐसी जाति के लोग जो है अनेक बच्चे पैदा करते हुए दिख जाएंगे। देखिए, आखिरी सवाल आपसे है, शिक्षा को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, कहा कि सरस्वती जो विद्या मंदिर है वहाँ बच्चों को भेजा जाए, कॉन्वेंट की शिक्षा ना दी जाए। आपको क्या लगता है? देखिए, अच्छे टीचर्स होंगे तो कोई भी विद्यालय अच्छा होता है। विद्यालय अपने टीचर्स से ही बनता है। कैसी शिक्षा दी जा रही है, कॉन्वेंट में दी जा रही है या सरकारी स्कूल में दी जा रही है, उससे मतलब नहीं है। उसका पढ़ने के बाद बच्चा कहाँ को जाता है, उससे मतलब होता है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और लोग हैं जो शिक्षा को लेकर बात कीजिए। बताइए किस तरीके आप उन्होंने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों को शिक्षा दी। देखिए, सरस्वती विद्या मंदिर में उन्होंने इसलिए बोला होगा, देखिए क्या है कि आज के ज़माने में जो एजुकेशन हो रही है, जो धर्मांतरण चल रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, लोग एजुकेटेड नहीं, अपने धर्म के बारे में लोगों को नहीं पता है, बाकी दुनियादारी के बारे में सब जान रहे हैं। तो सरस्वती विद्या मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे हमें अपने धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए तो उन्होंने इसलिए बोला हो कि अपने धर्म को इंसान पहचाने, और जो इंसान का दिमाग खराब हो रहा है, किसी की बातों में आ जा रहा है, धर्म परवर्त कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं नहीं कहता कोई किसी में कन्वर्ट हो, अपने धर्म की रक्षा करने के चक्कर में आप अपने वहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर में जाकर पढ़ेंगे तो आपको अपने धर्म के बारे में पता चलेगा। ये हमारे साथ लखनऊ के लोग थे जो बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। लोगों का कहना है कि देखिए, उनका बयान वो जाने, और वो उस पर जिस तरीके से कह रहे हैं धर्माचार हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सोच कर बोला होगा, लेकिन मिली जुली प्रतिक्रियाएं रही लखनऊ में। लोगों का कहना है कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर भारत ने हमेशा काम किया, सबका साथ सबका विकास पर काम किया, तो कहीं ना कहीं मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।